लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। नित्या की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था और उसका तलाक हो गया। नित्या के घर वालों ने जबरदस्ती नित्या की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति राकेश का व्यवहार बदल गया। वो नित्या से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। राकेश एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो नित्या से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उसे खरी खोटी सुनाता था। वो नित्या को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहां से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, बहुत मिल जाएगी तेरी जैसी। नित्या उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। नित्या अविनाश से प्यार करती थी और जब से ये बात नित्या के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अविनाश उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि नित्या के पापा ने अविनाश के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दिया कि वो नित्या को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में भी था। ये सब के बारे में नित्या को नहीं पता था। नित्या अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। राकेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर नित्या ने सोचा कि अब वो और उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद नित्या ने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने नित्या को बहुत डांटा कि क्या हो गया था जो तुमने तलाक ले लिया। अब क्या करेगी, कहां जाएगी, कौन करेगा तुझसे शादी। ये सब सुनकर नित्या ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से कभी संपर्क करने की कोशिश तक नहीं की। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीने में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसके कंपनी की तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए उसे विदेश जाने का अवसर मिला। नित्या अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसकी मम्मी पापा को भी नित्या पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। नित्या विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं, अविनाश था। उसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी देखते रहे, सुनते रहे लव लाइफ चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को बहुत ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।